भगवान शंकर बताते हैं कि असली दुख क्या होता है। आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बड़ी ही अवैधुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले को मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। ओम नमः शिवाय, जय हर हर महादेव अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अगर आप इस बात को अच्छी समझे तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम दामोदर था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। इसका कारण ये था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वह लोग अपनी बढ़ बढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन दामोदर कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ करता तो था नहीं। इसीलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशें का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। ऐसा समय आ चुका था कि दामोदर सभी से मुंह छुपाता रहता था, ताकि उसे कोई जय न पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसीलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। दामोदर अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसीलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छिपता छिपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। दामोदर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। दामोदर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, दामोदर उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए।
हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और जहां तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। दामोदर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब दामोदर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। दामोदर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर दामोदर अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली, लोगों के ताने सहे और जो तकलीफें उठाई, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर दामोदर वहां से अपने घर की ओर चला गया। अब दामोदर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़े रुपये लिए और उन रुपयों से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। दामोदर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उसे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। दामोदर ने अपने पिता की बात मानी। दामोदर अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखे केवल 2 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग दामोदर को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे दामोदर के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दामोदर के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। उसके मित्रों ने कहा, जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे जहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। जहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। दामोदर को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। दामोदर ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। दामोदर समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया।
जिससे उसके ऊपर काफी कर्ज बढ़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह जहां पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था। अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसीलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। दामोदर के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधा थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन दामोदर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में दामोदर को उन महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख दिखाई दे तब मैं आपके पास आऊं। आज इसीलिए मैं जहां पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी दामोदर से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर दामोदर बोला, हे महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कोई काम करना ही सफलता नहीं है। उसे करके उसके अंजाम तक पहुंचना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परेशानियां कैसे भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, तभी हौसला बनाए रखो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य ही सफल होकर रहूंगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। दामोदर की यह सारी बातें सुनकर वह महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। दामोदर फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफें अभी तक झेली है, क्या यह असली दुख नहीं है? दामोदर के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है और कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा दामोदर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह महात्मा दामोदर से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोजकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। दामोदर ने महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके दामोदर उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। समय के साथ साथ दामोदर व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। दामोदर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन दामोदर यह सोचकर निश्चित था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं।
जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर उसका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापिस लौटाने की मांग करने लगे। तब दामोदर को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन दामोदर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वह लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर दामोदर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसके बहुत मित्र और शुभ चिंतक बने थे, पर वह सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। एक दिन दामोदर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर दामोदर के पिता ने दामोदर से कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर ये भी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे, हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर दामोदर चुपचाप वहां से चला आया और मानी मान वह सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ तो लुट चुका, मेरा सब कुछ तो अब बर्बाद हो चुका है। भला अब मैं जीकर भी क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर दामोदर के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। दामोदर दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा और दामोदर ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह महात्मा जी दामोदर की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन महात्मा जी के मुख से यह सुनकर दामोदर के सब्र का बांध टूट गया। दामोदर ने उन महात्मा जी से कहा कि क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेल है, जो भी तकलीफ झेली है, क्या ये दुख नहीं है, क्या इसे दुख नहीं कहते। तभी वह महात्मा दामोदर से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए दामोदर उन महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वह लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र है और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच न करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा, नुकसान में रहोगे। दामोदर की यह सारी बातें सुनकर महात्मा उसे उस गड्ढे के पास ले गए जहां उस गड्ढे को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने गड्ढा खोदा। वह गड्ढा दामोदर के हाथ में थमाते हुए महात्मा जी ने दामोदर से कहा, जे लो, अभी इसे तुम अपना काम चलाओ और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। दामोदर महात्मा जी की बात सुनकर बड़ी अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े उस गड्ढे को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसके मन ही मन लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी।
मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। यही सोचते हुए दामोदर ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। दामोदर ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार दामोदर बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह डर है अपनी दौलत को ना खो देने का, जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, इस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से दामोदर के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। दामोदर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दामोदर का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। वह तुरंत ही भाग कर उन महात्मा के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन महात्मा ने दामोदर से पूछा, क्या बात है बेटा, फिर से कोई दुख आ पड़ा है क्या? तभी दामोदर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी दामोदर से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, जहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर दामोदर और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अभी वैसे ही था। दामोदर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम जहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे जय समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तब उसे उन महात्मा जी की याद आई। अब वह उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। महात्मा जी दामोदर से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी दामोदर उन महात्मा से कहता है, हे महात्मा जी, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी दामोदर से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई
वासनाएं घर कर के बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल कर के एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके कि वास्तविकता में हर कोई जहां पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है। लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी ही समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी स्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। स्थितियों से हार मान लेते हैं। जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी दामोदर उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी दामोदर से कहते हैं, बेटा, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं कामनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती है और यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की यह सभी बातें सुनकर दामोदर ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकाग्रचित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हम सभी के जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाए और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से असली दुख क्या है, इस बारे में आप तक यह बात पहुंचाने की छोटी सी कोशिश की है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।